वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवद गीता का आरंभ भगवान कृष्ण हमारी शाश्वत पहचान को हमें समझाते हुए करते हैं। जैसे कि एक अच्छा टीचर बेसिक्स आधारभूत जो सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट करके फिर आगे की बात समझाएगा, तो उसी प्रकार से भगवान भी एक अच्छे टीचर की तरह गीता के अंदर हमको एक आधारभूत यानी कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है उसकी शिक्षा देने के बाद फिर गीता में आगे बात करना प्रस्तुत करते हैं। अब सिखाना किसी को उसके कई तरीके हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे सजा भी एक शिक्षा का भाग है, तो कभी पनिश किया जाता है तो वो पनिशमेंट भी किसी के सुधार या फिर उसको सिखाने के लिए उपयोग की जाती है। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कहकर पुकारते हैं। और अब ये अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, ये बहुत जाने माने बहुत बड़े योद्धा और बड़ा इनका नाम था, और इतने असाधारण व्यक्तित्व वाले अर्जुन, और उनको कृष्ण कहते हैं अशोच्यान नवशोचस प्रज्ञा वादांश भाष्य से गतासून गतासुंश नानुशोचंती पंडिता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम तो पंडित की तरह बातें कर रहे हो लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख, कुछ तुम्हें समझ नहीं आता। तो गहरे शब्दों का उपयोग भगवान गीता के अंदर अर्जुन के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि अर्जुन के संदेहों का नाश करने के लिए भगवान इस प्रकार के वाक्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक चाइना में एक बच्चा था, सैनसी उसका नाम था, और ये मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। और मार्शल आर्ट सीखने के लिए ये एक एक्सपर्ट टीचर की तलाश करता था। तो इसको किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर एक मार्शल आर्ट का गुरु रहता है जो बड़ा एक्सपर्ट है अपनी कला के अंदर, और उससे जो भी सीखता है वो भी बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये सैनसी पहाड़ चढ़ता हुआ लंबी दूरी तय करता हुआ उसके ऊपर पहुंच गया, उसकी चोटी पे, और वहां पर एक मॉनेस्ट्री बनी थी जहां पर सब विद्यार्थी मार्शल आर्ट सीखने के लिए आते थे। और ये चढ़ता चढ़ता सुबह का शाम हो गया था, और संध्या के समय जब सैनसी पहुंचा तो उसने देखा सूर्य अभी अस्त होने जा रहा है, और उस मॉनेस्ट्री के बाहर में एक वृद्ध व्यक्ति झाड़ू लगा के उसकी सफाई करता था। तो ये उसके पास जाके बोला कि यहाँ पे जो गुरु हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और ये व्यक्ति झाड़ू लगाता रहा और इसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो सैनसी इसके व्यवहार से बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा ये कैसा आदमी है और मुझे कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है जो मैं समझना चाहता हूँ इससे। और उत्तर देना छोड़िए, झाड़ू लगा के सफाई करके वो मॉनेस्ट्री के अंदर घुसा और अंदर से ताला लगा दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया। तो अभी सूर्यास्त हो गया। अब सैनसी के पास कोई चुनाव नहीं था, या तो नीचे जाए वापस या पर वहीं रुके प्रतीक्षा करे कि कभी दरवाजा खुलेगा। तो सैनसी वहीं रुक गया, प्रतीक्षा करने लगा कि शायद कभी दरवाजा खुले। और पूरी रात बीत गया अकेला, और सुबह कुछ विद्यार्थी उस मॉनेस्ट्री से बाहर निकले और उन्होंने इस सैनसी ने उनसे पूछा कि मैं यहाँ के गुरु से मिलना चाहता हूँ और मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, तो कौन है वो, मुझे उनसे मिलवाइए, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो ये बच्चे अंदर गए उनके पास और बोला आप आ सकते हैं अंदर। तो उनको अंदर ले गए और सैनसी बहुत हैरान हुआ देख के कि जो वो वृद्ध व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था वही वहां का आचार्य था। और उससे जब मिले तो सैनसी ने बोला
कि मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। और उस जो मार्शल आर्ट के टीचर ने देखा तो सेंसी का एक हाथ नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ही हाथ था और ये सीखना चाहता था मार्शल आर्ट। तो इस टीचर ने बोला, देखो मैं सिखाऊंगा तुमको, लेकिन 2 बात तुमको मुझको वचन देना होगा। इसने कहा, क्या वचन? बोला, एक, तुम अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थियों के साथ कभी भी नहीं करोगे। दूसरी बात, जो भी मैं बोलूंगा तुम उसका हर समय पालन करोगे। अगर ये 2 काम करोगे तब मैं तुमको अपना शिष्य बना लूंगा। तो सेंसी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं इसका पालन करूंगा। तो फिर अगले दिन वो जो गुरु था उसने बोला कि तुमको क्या करना है। उसने एक हाथ से उसको एक कुंफू का मूव चलाना सिखाया था। बोला, इसका अभ्यास करो। दूसरा दिन भी बोला, इसी का अभ्यास करो। तीसरा दिन भी बोला, इसी का अभ्यास करो। चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7 दिन बीत गया और एक ही मूव का अभ्यास कराया। तो सेंसी ने आके बोला, मैंने कर लिया, देखो ऐसा मैं चलाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो बोला, और करो अभी। 2 हफ्ता बीत गया, 3 हफ्ता बीत गया, 4 हफ्ता बीत गया, 1 महीना एक ही मूव चला रहा है वो। और जो बाकी विद्यार्थी थे वो नेक्स्ट और उसके अगले लेवल तक पहुंच गए और आगे की चीजें करते जा रहे हैं। लेकिन इसने वचन दिया था, मैं कभी तुलना नहीं करूंगा और जो मुझे बोला जाएगा मैं उसका पालन करूंगा। 6 महीना एक ही मूव, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल तक बस सेंसी एक ही मूव चलाता रहा। और एक दिन ये मोनेस्ट्री के गुरु ने आके बोला, अभी ये पूरा राष्ट्रीय जो खेल होता है वो होने जा रहा है, तो हम सब बच्चे वहां जाके पार्टिसिपेट करेंगे उस राष्ट्रीय खेल के अंदर। तो उसको नेशनल गेम्स के अंदर हम सब बच्चे जा रहे थे और इस गुरु ने सेंसी का नाम भी भर दिया उसके अंदर। और ये हैरान, बोला, मेरे को तो 2 साल से बस एक ही मूव चलाना आता है, ये कैसा मेरा नाम भी डाल दिया। तो वो जाके पूछने लगा, मैं क्या करूंगा? बोला, तुम्हें मैंने बोला था जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। तो वो चुप हो गया और चले गए। अब सेंसी पहले मैच में पहुंचा और वो कांप रहा है क्योंकि उसको तो वैसे एक ही मूव चलाना आता है और एक ही हाथ है उसके पास, और सामने वाला जो विरोधी था वो बड़ा निपुण था अपने खेल के अंदर। और वो सामने आके खड़ा हुआ, मैच शुरू हुआ और सेंसी ने वो मूव चलाया और जैसे ही मूव चलाया वो धाराशायी होके गिर गया। सेंसी हैरान, ये क्या? अरे ये कैसे हो गया? फिर दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच, 6ठा मैच, 7वां मैच, 8वां मैच, सब मैच सेंसी एक के बाद एक जीतता जा रहा था और सिर्फ एक ही मूव चलाता था बस। और फाइनल में पहुंच गया अभी। और फाइनल के अंदर जो उसका विरोधी था वो पिछले साल का राष्ट्रीय चैंपियन था और वो सामने खड़ा है। वो बहुत हट्टा कट्टा, बलवान, तगड़ा व्यक्ति था और सेंसी उसको देख के थर-थर कांप रहा है। और बाहर, रिंग के बाहर सेंसी का कोच बैठा है, गुरु बैठा है और सेंसी उसको देखकर बोलता है, देखता है तो वो गुरु ऐसा हाथ हिलाता है और सेंसी जाता है और थर-थर कांप रहा है, पसीना छूट रहा है। वो नेशनल चैंपियन इतना हट्टा कट्टा तगड़ा सामने खड़ा है और सेंसी जाके मूव चलाता है और धाराशायी होके वो ओपोनेंट गिर जाता है और सेंसी जीत जाता है। और सेंसी जाकर अपने गुरु को बोलता है, ये बताओ ये हो क्या रहा है? ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं जीत कैसे रहा हूं? ये सब ये हो कैसे रहा है? तो वो गुरु बोलता है, देखो जो मैंने तुमको मूव चलाना सिखाया है इसका विरोध ओपोनेंट को तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ना होगा, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ है नहीं। तो जब तक वो ये बात समझता है तब तक वो धाराशायी होकर गिर जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, लेकिन ये डांट नहीं है, ये शिक्षा है।
तो आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा कई तरीकों से दी जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में बुरी तरह से डांट रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि हम जैसा कोई व्यक्ति हो तो छोड़ के भागाता, बोला पकड़ो अपना धनुष, हमें नहीं लड़ना। और अर्जुन सुन रहे हैं उस डांट को, क्योंकि उसके पीछे भगवान कृष्ण अर्जुन को सुधारना चाहते हैं। और क्या डांट कर रहे थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो वो रोने योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हारी कठिनाई का कारण ये है। जैसे कभी छोटे बच्चों को देखेंगे, सिगरेट के पैकेट्स इकट्ठे करते हैं, माचिस का पैकेट इकट्ठा करते हैं, या वो स्टैम्प इकट्ठा करते हैं ऐसा बच्चे लोग ना। तो अभी बच्चे सिगरेट का पैकेट इकट्ठा करें, तो अभी सिगरेट का पैकेट का क्या मूल्य है? कोई वैल्यू है उसकी? कोई व्यर्थ है वो। लेकिन उस बच्चों के लिए वो जो वो पैकेट इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो बड़ी मूल्यवान वस्तु है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए तुम विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, वो रोने लायक ही नहीं है। तो भगवान बड़े शक्तिशाली शब्दों को उपयोग करते हैं अर्जुन को जगाने के लिए, उठाने के लिए, और वो क्या समझाने के लिए कि मूल्यवान वस्तुओं के लिए जीवन जीना चाहिए, और ये बेमोल वस्तुओं के लिए हमको विलाप नहीं करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। अभी मान लीजिए कि जैसे कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, अब उस व्यक्ति ने बड़ा जीवन भर परिश्रम किया है, बहुत पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की है, बहुत मेहनत करी है जीवन भर, और वो बोले कि मृत्यु के समय मुझको, क्योंकि मैंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, मुझे चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, या कोई बोले मुझे रोजवुड में जलाया जाए। तो चाहे किसी को सैंडलवुड, किसी को रोजवुड, किसी को नीमवुड, किसी भी लकड़ी में जलाया जाए, ये शरीर से जैसे ही आत्मा ने शरीर को त्यागा, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो व्यर्थ हो जाता है ना। जैसे प्राय हम ये कथा कहते हैं कि जब एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी, और राजा अपनी पहली रानी से बहुत प्रेम करता था, और जहां भी जाता था उस रानी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता था। जो भी राजा को सर्वोत्तम नजर आता था पूरे संसार में, राजा अपनी उस रानी को उपहार में लाके देता था, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता था। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम वस्तुएं, सबसे ज्यादा मेहनत परिश्रम उस रानी के लिए क्या करता था वो। फिर राजा की जो दूसरी रानी थी वो बहुत सुंदर थी, और राजा कहीं पर भी जाता था तो अपनी उस दूसरी रानी को लेकर जाता था, क्योंकि हम कुछ हमारे पास सुंदर वस्तु हो तो हम दिखाते हैं दुनिया को कि हमारे पास कितना ये सुंदर है, चाहे वो कार हो, चाहे घर हो, कपड़ा हो, मोबाइल फोन हो, कैसा भी हो। तो उसी प्रकार से वो राजा अपनी दूसरी रानी को सभी जगह जाता, साथ लेकर जाता, दिखाता कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। और फिर जो तीसरी रानी थी वो राजा की बहुत इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, और राजा को समय समय पे बड़ा परामर्श भी देती थी, उसको सही काम करने के लिए उसको हमेशा निर्णय दिया करती थी, सलाह दिया करती थी। और राजा प्राय पूरा राज्य का कार्यभार संभालता था उस तीसरी रानी की सलाह के ऊपर। और फिर जो चौथी रानी थी वो तो राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता था, उसको कुछ देखता नहीं था, उसको कभी उसका पूरी अवहेलना कर देता था प्राय। तो एक दिन राजा बूढ़ा हो गया, और अब जब राजा बूढ़ा हो गया तो राजा को राजवैद्य ने आके बोला, आपको ज्यादा दिन नहीं रहे अभी, आप जल्दी चले जाएंगे। और जब राजवैद्य ने डिक्लेयर किया कि आपकी आयु जो ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, आपको जल्दी शरीर तो छोड़ना होगा, तो राजा ने पहली रानी को बुलाया, और पहली रानी को बुला के बोला, देखो मैं जा रहा हूं अंतिम यात्रा के ऊपर, जहां से लौट के मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये पूरा जीवन तुम्हारे लिए जिया है, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, हर चीज सर्वोत्तम मैं तुम्हारे लिए लाया, सबसे सर्वोत्तम मैंने तुम्हें कर ला कर दिया। तो आज मैं चाहता हूं जब मैं जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है कि नहीं? तो उस रानी ने क्या बोला? हरगिज नहीं,
तो राजा को बहुत सदमा लग गया। बोला अरे ये क्या, जिसके लिए मैंने जीवन जिया, सब कुछ किया, इतना परिश्रम किया, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ला के दिया, वो रानी मेरे साथ जाना नहीं चाहती। तो अब राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। दूसरी रानी की क्या विशेषता थी? सुंदर थी। और राजा क्या करता था? उसको सब जगह साथ लेके जाता था। तो राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, बोला देखो मैं अंतिम यात्रा पे जाता हूं और जहां से लौट के कभी आऊंगा नहीं, वहां से लौट के कोई भी नहीं आ सकता, और तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब दूसरी रानी ने क्या बोला? तुम्हारे जाते ही किसी और क्यों जाऊंगी? अभी तो राजा को बहुत बड़ा सदमा लग गया। बोला अरे ये क्या तो राजा तो हाय हाय करके बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, जिनके लिए मैंने जीवन जिया वो मेरे नहीं। अभी तीसरी रानी, तो राजा ने तीसरी रानी को बुलाया। इसकी क्या विशेषता थी? बुद्धिमान थी। और क्या करती थी? एडवाइस करती थी राजा को। तो राजा ने तीसरी रानी को बुलाया, बोला मैं जाता हूं और अंतिम जा रहा हूं और फिर लौट के नहीं आऊंगा, तुमको मेरे साथ जाना है। तो तीसरी रानी ने बोला सिर्फ शमशान तक, बस उससे आगे नहीं। ऐसा ही होता है ना, इससे आगे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ शमशान तक। जैसे ही आवाज आती है खोपड़ी फटने की, जब शरीर को जलाया जाता है, तो रिश्तेदार भी कोई खड़ा नहीं होता, चले जाते हैं। तो ये जो राजा की चार रानी हैं, ये राजा की नहीं हमारी हैं, ये हम सबकी ये चार रानी। तो पहली रानी के लिए राजा क्या करता था? हाँ, सबसे सर्वोत्तम लाके देता था। और ये पहली रानी हमारा खुद का शरीर है। हम इस शरीर के लिए सबसे सर्वोत्तम लाते हैं कि नहीं? इसको सबसे अच्छा खाने के लिए देते हैं, सबसे अच्छा पहनने के लिए देते हैं, सबसे सुविधा देते हैं, सबसे ज्यादा आराम देते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं। तो पहला रानी हम सबका, ये हमारा खुद का शरीर है जिसके लिए हम खुद सब कुछ करते हैं। और जब हम मरे तो ये शरीर का क्या होगा? ये साथ जाएगा। जिसके लिए हमने जीवन जिया, सारी शक्ति लगाई, सारा कुछ अपनी क्षमता लगाई, वो शरीर हमारे साथ नहीं जाने वाला। फिर दूसरी रानी कौन है हमारी? राजा उसको क्या करता था? दिखाता था। तो दूसरी रानी कौन है जिसने क्या उत्तर दिया था कि राजा के जाते ही किसी और की हो जाऊंगी? ये हमारी दूसरी रानी कौन है? बोली। हाँ, हमारा पैसा हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि नहीं कि कितना पैसा है हमारे पास, और हमारे जाने के बाद ये किसका होगा? किसी और का। तो दूसरी रानी ने बोला आपके जाते ही किसी और की हो जाऊंगी मैं, हमारे साथ नहीं जाएगा, किसी और का हो जाएगा। और तीसरी रानी क्या करती थी? हाँ, एडवाइस करती थी और शमशान तक जाएगी। तो कौन है ये तीसरी रानी हमारे जीवन में? हाँ, हमारे रिश्तेदार। हमको बिना मांगे एडवाइस करते हैं कि नहीं? मांगो या नहीं मांगो, फ्री एडवाइस मिलता है हमेशा। हाँ? और कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। लेकिन एक चौथी रानी भी थी, जिसको राजा ने कभी नहीं पूछा, लेकिन वो राजा से प्रेम करती थी। और वो कौन है? आत्मा तो राजा है। वो है धर्म, जिसको हम कभी पूछते नहीं, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, जिसको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं, अपने जीवन में हमेशा कभी स्थान नहीं देते, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो ये है हमारे जीवन की वास्तविकता, जो भगवान गीता के प्रथम अध्यायों के अंदर प्रस्तुत करते हैं कि ये शरीर बड़ा क्षणिक है, ये जीवन बहुत क्षणिक है। इसीलिए जापान देश में जाएंगे आप, जापान देश में बहुत भूकंप आते हैं,
वो हाईली अर्थ क्वेक प्रोन जोन है, रह रहकर भूकंप आते हैं जापान में। और जो जापान के लोग हैं जो घर निर्माण करते हैं पेपर जैसे पदार्थ से, पेपर जैसे पदार्थों का घर बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं ये घर टिकेगा नहीं, भूकंप आएगा गिर जाएगा, इसीलिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते हैं, जानते हैं कि घर टिकेगा नहीं। उसी तरह से ये घर जिसमें हम सब ने आश्रय लिया है, जिसे शरीर कहते हैं, ये घर भी हमेशा टिकेगा नहीं। आजकल एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, लुक यंग स्टे यंग, ये क्रीम लगाओ हमेशा यंग रहोगे। ऐसा होता है ना। पर कृष्ण कहते हैं यू कैन नेवर स्टे यंग। हम सब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मृत्यु के स्तर तक पहुंच जाएंगे। महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर बात कहते हैं और कहते हैं, इदं शरीरम परिणाम पेशलम पतंति अवश्यम सतसंधि जर्जरम। इदं शरीरम, ये शरीर, परिणाम पेशलम, इसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं पतत्ति अवश्यम सतसंधि जर्जरम। इस शरीर में बहुत सारी संधियां हैं, संधियां मतलब जॉइंट्स, जोड़ है ना शरीर के अंदर बहुत सारे, तो संधियां क्या हो जाएंगी? जर्जरम, हिलना शुरू हो जाएंगी, सारे जॉइंट्स कमजोर पड़ जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे ये सारे के सारे। किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, तो फिर कौन सी औषधि काम आएगी इन संधियों को ठीक रखने के लिए? कौन सी संधि से ये जोड़ ठीक रह जाएंगे? तो कहते हैं निर्मयम कृष्ण रसायनम पिबा, एक रसायन से ये संधियां ठीक रहेंगी, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रसायन पिएंगे तो फिर ये जीवन हमेशा शाश्वत रह सकता है। तो भगवान ये सिद्धांत देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अब आप कहेंगे अच्छा ये जानने से मुझको क्या लाभ मिलेगा? मैं अगर इस बात को समझूं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं तो हमको क्या बेनिफिट प्राप्त होगा? तो कृष्ण गीता में कहते हैं पहला लाभ हमको क्या प्राप्त होगा? आत्मा व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, जिसका मतलब है आत्मा व्यक्तिगत है, आत्मा इंडिविजुअल है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमारा व्यक्तित्व है वो इस शरीर को त्यागने के बाद भी कभी खोता नहीं है। तो भगवत गीता एकत्व के सिद्धांत को सही सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि दो ट्विंस बच्चे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक मां के गर्भ से एक समय में ट्विंस ने जन्म लिया है तो उनके विचार एक होंगे, वो एक होंगे। तो एक सिद्धांत है अध्यात्म की दुनिया में जिसको मायावाद के नाम से जाना जाता है। तो ये मायावाद का सिद्धांत का मतलब है कि भगवान माया में आ जाते हैं। तो भगवान माया में आ जाते हैं का मतलब है कि भगवान हमारे जैसे बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान हमारे जैसे बन जाते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि हम सब एक दिन भगवान बन जाएंगे। आज हम इस भ्रम के अंदर हैं, लेकिन कल हम सब अभ्यास करके हम सब भगवान बन सकते हैं। अभी हम भगवान ही हैं, लेकिन हम सब माया में पड़े हुए हैं। ये मायावाद का सिद्धांत है। तो मायावाद का सिद्धांत क्या कहता है कि आज अगर आप अभ्यास करें तो एक दिन आप सब भगवान बन सकते हैं। तो ये सिद्धांत भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं जीव जीव रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। यानी कि अंश हमेशा अंश रहेगा, भगवान हमेशा भगवान रहेंगे, और भगवान कभी माया में नहीं आ सकते। ये भगवत गीता कहती है।
और अगर भगवान माया में आए तो वो फिर भगवान ही नहीं हो सकते। तो गीता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की शक्ति उस व्यक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणें, ऊष्मा, प्रकाश सूर्य से बड़ा नहीं हो सकता। शक्ति जो है वो शक्तिमान के हमेशा अधीन में होगी। तो माया भगवान की शक्ति है तो वो हमेशा भगवान के अधीन होगी, वो उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो अगर ये सिद्धांत आज 99% अध्यात्म की किताबें इस फिलॉसफी को प्रमोट करती हैं। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा पढ़ना चाहते हैं। अरे वाह, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा, मतलब मुझे किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग मेरी पूजा करेंगे। ऐसा क्या? तो आज 99% किताबें अध्यात्म की इसी सिद्धांत को लिखती हैं, इसी सिद्धांत को बोलती हैं। आज पूरी दुनिया भर के अंदर ये मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, जो कि भागवतम और गीता में कहीं पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अगेंस्ट तो बातें दी गई हैं, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई बात नहीं प्रस्तुत की गई है। तो जब हम कोई किताब ऐसी पढ़ें या कहीं पर ऐसी बात सुने तो हमें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावाद भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश। अगर आप मायावाद की बात सुनेंगे आपकी भक्ति का सर्वनाश निश्चित रूप से हो जाएगा। तो गीता कहती है हम में और भगवान में एकत्व है, वननेस है, और वो वननेस इंटरेस्ट के अंदर है, हमारे उद्देश्य के अंदर है। लेकिन अन्यथा हमारा व्यक्तित्व और भगवान का व्यक्तित्व हमेशा अलग बना रहेगा, वो कभी एक नहीं हो सकता। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को समझाने के लिए, चीनी का स्वाद लेना या फिर चीनी बन जाना, दोनों में से क्या बेहतर है बताइए? चीनी का टेस्ट करना बजाय कि खुद चीनी बन जाना। उसी प्रकार से भगवान का टेस्ट करना या स्वयं भगवान बन जाना। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे गाय का बछड़ा कहे कि मैं गाय में लीन हो जाऊं, या फिर गाय का बछड़ा गाय का दूध पिए, क्या बेहतर है दोनों में से? वो दूध पिए। या जैसे मधुमक्खी है, अब वो मधुमक्खी शहद बन जाए या फिर शहद का आस्वादन करे, क्या बेहतर है? शहद का आस्वादन करे। तो उसी प्रकार से गीता ये सिद्धांत देती है कि भगवान का आस्वादन करना, भगवान का अनुभव करना, भगवान के साथ आनंद लेना, भगवान में लीन नहीं हो जाना। भगवान में लीन हो जाने का मतलब है कि अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर देना। और गीता इस सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करती है। गीता इस सिद्धांत को दे रही है कि हम सब इंडिविजुअल हैं और हमारी इंडिविजुअलिटी मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, वो मर्ज नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि इसको जानने से मुझे क्या लाभ होगा? इसको जानने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है कि हम सब अलग हैं। और हम सब अलग हैं का अर्थ है हम सबकी योग्यताएं अलग हैं, और इस कारण से हमें अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। हम सबकी ये बहुत बड़ी बीमारी, तुलना करने की बीमारी, कि उसने ऐसा पाया और मैंने ऐसा पाया, उसको ये सफलता मिली और मुझको ये सफलता मिली, उसने ये हासिल किया और मैंने ये हासिल नहीं किया। हम सब हमेशा ये तुलना करते हैं, मेरा बच्चा ये बना, उसका ये बना, मुझे ये लाभ हुआ, उसको ये लाभ हुआ। ये कंपैरिजन हम सबके मन के अंदर हमेशा कैंसर की तरह रहता है। ये कंपैरिजन करना एक कैंसर की बीमारी की तरह है। हम सब ये तुलना हमेशा अपने मन के अंदर करते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हम सब इंडिविजुअल हैं, तुलना करने का प्रश्न ही कहां आता है? हम सब अलग अलग हैं, हम सब के अंदर अलग अलग प्रकार की भिन्नता है। अब कितने अलग अलग प्रकार के अनाज हैं, कितने अलग अलग प्रकार के फल हैं, और सबकी आवश्यकता है।
आप ये नहीं कह सकते ये एक प्रकार का अनाज चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते एक प्रकार का फल ठीक है, दूसरे प्रकार का फल ठीक नहीं है। सबकी आवश्यकता है, सबके अंदर अलग प्रकार के विटामिन, सब में अलग प्रकार के मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए अलग अलग आवश्यकता है, और हर एक का टेस्ट अलग अलग है, और उन सब की हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता है। उसी प्रकार से भगवान जब गीता में कहते हैं कि जीव आत्मा इंडिविजुअल है, तो इसका मतलब है हम सब में अलग अलग गुण है, हमें अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे जब लंका जाने के लिए भगवान राम ने बंदरों की सहायता से पुल का निर्माण करवाया, तो उस समय हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाकर रख रहे थे, लेकिन एक गिलहरी सामने आई तो हनुमान जी ने बोला, है गिलहरी तुम क्या कर रही हो? और वो क्या करती थी, जाके रेत के कणों को अपने शरीर से लगाकर लाती थी और रेत के कणों को झड़क देती थी। तो हनुमान जी हंसने लगे और बोले, तुम हमारे पैर के नीचे आके मर जाओगी और हट जाओ यहाँ से रास्ते में, ये रेत के कणों से पुल बनेगा क्या तुम्हारा? तो जब भगवान राम ने इस बात को देखा और उन्होंने हनुमान जी को बोला, ए हनुमान तुमको लगता है कि मेरा नाम लेने से ये पत्थर तैर सकता है, तो क्या मैं ये पुल अपने आप नहीं बना सकता? जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकता है, तो क्या ये मैं पुल अपने आप नहीं बना सकता? जब मैं समुद्र को डराकर बोल सकता हूं रास्ता दो, तो क्या मैं तुम सबको यहां से लंका नहीं ले जा सकता? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ भगवान आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? तो हनुमान बोले, भगवान आप ही बताइए क्या जरूरत है? तो राम जी कहते हैं, ताकि तुम्हें मेरे लिए कुछ करने के लिए मिले, इसीलिए तुमसे ये पत्थर का पुल बनवा रहा हूं। वरना ये मत सोचना कि मैं इस पुल के ऊपर निर्भर हूं तुमको यहां से ले जाने के लिए, ताकि तुम मेरे लिए कुछ कर सको। तो जैसे तुम अपनी क्षमता से मेरे लिए कुछ कर पा रहे हो, वैसे ये गिलहरी अपनी क्षमता से मेरे लिए कुछ कर पा रही है।